बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पदनख ज्योति से आलोकित संसार। परम पुरुष पूर्ण धनी आनंद घन सुख रूप, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। सात द्वीप नौ खंड में सतगुरु सब नहीं दे, जिनकी कृपा से मिले परमार्थ का वेव। जिनकी कृपा से मिले परमार्थ का वेव। दिव्य स्वरूप सकल सुखकारी, सतगुरु भक्ति के भंडारी। शीतल शांत महावैरागी, संगति पाए परम अनुरागी। सतगुरु सकल ब्रह्मांड के स्वामी, रहिए सदा सदा अनुगामी। हृदय दृढ़ गुरु चरण भरोसा, भक्ति कमाए अतिशय रोसा। सेवक मन की मत को त्यागे, गुरु की मत में रहे अनुरागे। तिस पर सतगुरु होए दयाला, भक्ति धन से करे निहाला। तिस गुरु मुख के कारज रासा, गुरु चरणन में मिले निवासा। भक्ति मान लागे गुरु प्यारा, लोक सुखी पर लोक संवारा। लोक सुखी पर लोक संवारा। सतगुरु की महिमा अनंत, किस विधि गाई जाए। अगम गोचर पार ब्रह्म संत रूप धरियाए। अगम गोचर पार ब्रह्म संत रूप धरियाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस अद्वैत मत अमर ज्योति दर्शन विशिष्ट आश्रम अलगधाम ब्यावरा। श्री सदगुरुदेव महाराज जी की गुना से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर इंदौर और भोपाल के मार्ग में ब्यावरा में एक आश्रम बनाने की मौज उठी। इस हेतु आपने 2-3 स्थान देखे। आगरा मुंबई हाईवे के समीप एक स्थान को उपयुक्त जानकर इसे सन 1996 में खरीद लिया गया। यहाँ 2-3 कमरे बने हुए थे, बाकी सारा प्लाट खाली पड़ा था। एक बावली भी खोदी हुई थी जिसका जल बहुत खारा था। अतः ये पीने के प्रयोग में नहीं लाया जा सकता था। इसी प्लाट के पिछली तरफ एक बोरवेल किया गया, जिससे पीने के पानी की आपूर्ति होने लगी। महात्मा ज्ञान विचारानंद जी को इस आश्रम की सारी बाउंड्री बनाने का आदेश दिया। पुनः सारी रूपरेखा तैयार करवाकर श्री मंदिर और सत्संग भवन की नींव निज कर कमलों से रखी। सेवा कार्य आरंभ हो गया। श्री आनंदपुर से श्री प्रयागधाम की ओर जाते हुए और श्री प्रयागधाम से श्री आनंदपुर की ओर आते हुए बसों द्वारा यात्रा कर रहे गुरुमुख यहाँ सेवा के लिए रुकते। महाप्रभु जी स्वयं कई दिन यहाँ विराजमान होकर सेवा करवाते। गुरुमुख जन सेवा का सौभाग्य पाकर लाभान्वित होते और देव दुर्लभ दर्शन श्री दर्शनों की दिव्य दात को पाकर अपने भाग्यों की सराहना करते ना आगाते। क्योंकि गुरु दरबार की सेवा और पावन श्री दर्शनों की निधि किसी बिरले भाग्यशाली को करोड़ों जन्मों के पुण्य कर्म उदित होने के पश्चात ही मिलती है।
ऐसे सुखद समागम को पाकर प्रेमी गुरुमुखों के हर्ष की सीमा न रहती और वे प्रेम विभोर हो दिन रात इस सेवा कार्य में संलग्न रहते। महापुरुषों की कृपा और सेवकों के प्रयास से शीघ्र ही ये मंदिर, श्री मंदिर और सत्संग भवन का कार्य पूर्ण हो गया। आपने श्री प्रयागधाम से माघी के पर्व के पश्चात श्री अनंतपुर के लिए प्रस्थान किया। मार्ग में इंदौर से होते हुए इस स्थान पर कृपा फरमाई। श्री मौज से मुहूर्त की सब तैयारी हो चुकी थी। श्री मंदिर जी को रंग बिरंगी लड़ियों और गुब्बारों से सजाया गया। मुख्य द्वार पर केले के पत्तों से तोरण द्वार सजाए गए। श्री सतगुरुदेव महाराज जी यहाँ पधारे। कुछ गुरुमुख सेवक जन साथ थे। आपने श्री मंदिर में प्रवेश करने से पूर्व रिबन काटा, नारियल तोड़े। अंदर श्री सिंहासन पर श्री परमहंसों की दिव्य प्रतिमाएं विराजमान की। हार पीतांबर पहनाए और श्री आरती पूजा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। तत्पश्चात आपने अपने पावन वचनों में फरमाया, श्री अनंतपुर दरबार में जितनी कार्रवाई होती है सब गुरुमुखों के उद्धार और कल्याण के लिए होती है। इस जीवन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए होती है। श्री परमहंस दाता दयाल जी ने सेवकों के लिए ऐसी रचना रचाई है। भक्ति परमार्थ का प्रवाह चलाया है। जो जिज्ञासु जन दरबार में आते हैं वे भक्ति और दर्शनों का भरपूर लाभ उठाते हैं। सही मायनों में वे जीवन का लक्ष्य पूरा कर लेते हैं। महापुरुषों का यही मिशन होता है कि गुरुमुख जिज्ञासु भक्ति परमार्थ पर का लाभ उठाते रहे। इस दरबार में जो भी कार्रवाई होती है उसके कण कण और जरे जरे में परमार्थ और भक्ति समाई है। गुरुमुख जन भी अनमोल जीवन से अपने एक एक श्वास में परमार्थ और भक्ति और सेवा का लाभ उठाते हैं। ये जो श्री मंदिर और सत्संग भवन तैयार हुआ है ये सब गुरुमुखों की सेवा का ही फल है। वे अपना तन मन धन और दिलो दिमाग गुरु दरबार की सेवा में लगा देते हैं और सुमिरन ध्यान में रत रहकर जीवन से सच्चा आनंद भर लेते हैं। ये ऐसा आनंद है जो लोक और परलोक में खुशियां देता है। महापुरुषों को भी इस बात से बहुत खुशी होती है कि गुरुमुख जन जीवन में भक्ति का धन एकत्र कर रूहानी फैज उठा रहे हैं। गुरु दरबार की सेवा करके जीवन का सच्चा लाभ उठाकर अपने जीवन लक्ष्य को की ओर अग्रसर हो रहे हैं। आज जो ये मुहूर्त हुआ है हम सब गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई देते हैं। पावन श्री दर्शन और प्रवचनों की दात को पाकर प्रेमियों के हृदय गदगद हो उठे। श्री मुख से इस आश्रम का शुभ नाम अलग धाम रखा। गुरुमुखों ने गुरु महिमा के भजन गाए और महाप्रभु जी के पावन श्री चरणों में शुभ मुहूर्त की कोटि कोटि बधाइयां अर्पित की। प्रसाद वितरित हुआ और इस उपलक्ष्य में भंडारे का भी आयोजन हुआ। कुछ ही समय पश्चात आपने भक्तों के आवास के लिए यहाँ कमरे और लंगर बनाने और खिलाने के लिए भी भवन बनवा दिया। पीछे की ओर एक सुंदर पार्क बनवाया जहाँ पुष्पों के पौधों के साथ कई फलदार वृक्ष लगवाए। आश्रम का निर्माण हो जाने पर आपने इसकी जिम्मेवारी भी स्वामी विचार पूर्णानंद जी को सौंप दी। आप श्री अनंतपुर से श्री प्रयागधाम की ओर जाते हुए वर्ष में प्राय 2-3 बार इस आश्रम पर कृपा फरमाते। इस आश्रम के बन जाने से इस मार्ग में आने जाने वाली बसें, पिकअप और अन्य वाहनों को विश्राम और लंगर आदि ग्रहण करने की सुविधा प्राप्त हो गई।
अनुपम धाम भोपाल। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की ये मौज थी कि इस स्थान पर आश्रम अवश्य होना चाहिए। यहाँ पर यात्रा के समय ठहरने की सुख सुविधा हो, साथ में उस क्षेत्र में रहने वाले गुरुमुख प्रेमियों को आध्यात्मिक लाभ की प्राप्ति हो सके। श्री आनंदपुर से मुंबई तथा दिल्ली की ओर आदि के लिए हवाई जहाज द्वारा जाना हो तथा मुंबई दिल्ली से आनंदपुर की ओर आना हो तो उस समय गुरुमुख प्रेमी श्री दर्शन एवं सेवा सत्संग से लाभान्वित हो सके। कुछ समय के लिए विश्राम हेतु यहाँ पर ठहर सके। इसके लिए भोपाल का स्थान ही उपयुक्त जानकर वहाँ पर एक आश्रम बनवाने की मौज उठी। उस समय केवल भोपाल में केवल 4 परिवार ही गुरुमुख थे। श्री स्वामी विचार पूर्णानंद जी ने विनय की, प्रभु या तो केवल 4 परिवार ही गुरुमुख हैं, उनके लिए आश्रम बनवाने की क्या जरूरत है। श्री प्रभु जी के आने जाने के समय अपने घर में ही पूरा प्रबंध कर सकते हैं। श्री वचन हुए वही गुरुमुख ही इस आश्रम का निर्माण कार्य करेंगे और सेवा करके अपने जन्म को सकारत करेंगे। महापुरुष जिस स्थान पर जाते हैं वहाँ चारों ओर का वातावरण भक्ति की सुगंधि से स्वतः ही महक उठता है। संस्कारी अधिकारी रूहें अपने स्थान को पाकर आत्म कल्याण करती हैं और प्रफुल्लित होकर अपने मानव जन्म के ध्येय की को प्राप्त करती हैं। यहाँ पर हवाई अड्डा होने से कई गुरुमुख प्रेमी इस आश्रम की सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। भोपाल में हरेरा कॉलोनी में एक स्थान को उपयुक्त जानकर आज वह जगह आश्रम के लिए खरीद ली गई। इसमें एक छोटे हॉल कमरे के साथ 3 अन्य कमरे बने हुए थे। महाप्रभु जी ने श्री मुख से इसका शुभ नाम अनुपम धाम रखा। हॉल कमरे में ही मंदिर बनवाकर वहाँ श्री आरती पूजा का कार्यक्रम आरंभ करवा दिया। श्री गुरु महाराज जी जब वहाँ कृपा फरमाते तो श्री दर्शन भी वहीं खुलते जहाँ सत्पुरुष चरण धरते हैं। वह स्थान पवित्र और पूजनीय बन जाता है। इस स्थान की महिमा भी जैसे जैसे फैलने लगी तो संगतें यहाँ आकर श्री दर्शनों का लाभ प्राप्त करने लगी। सत्पुरुषों से सच्चे नाम की दीक्षा प्राप्त करके भक्ति की ओर अग्रसर होने लगी। संगतों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए वह उन्हें परमार्थ लाभ आसानी से सुलभ हो सके, इस हेतु श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने यहाँ बड़े हॉल का निर्माण करवाया। इस हॉल कमरे के एक और श्री परमहंस अद्वैत मंदिर की स्थापना की। इनके शुभ मुहूर्त हेतु आपने भोपाल कृपा फरमाई। एक दिन पहले ही श्री प्रयागराज से कुछ गुरुमुखों को यहाँ भेजा और कुछ गुरुमुख श्री आनंदपुर से श्री आज्ञा पाकर यहाँ आए। यहाँ का सारा प्रबंध प्रमुख गुरुमुख परिवारों की ओर से किया जाता था। 1 मास में 1 बार यहाँ भंडारा होता। लंगर में भक्त भक्तानी इकट्ठे ही भोजन करते थे। महाप्रभु जी के आगमन पर भी वही प्रबंध चल रहा था। साथ आए गुरुमुखों को उनके कमरे में भोजन दिया गया। श्री गुरु महाराज जी के आगमन पर प्रबंधक भाई जी व गुरुमुखों ने उत्साह सहित स्वागत किया और प्रभु जी के गीत दर्शन के गीत गाए। महाप्रभु जी भी प्रसन्न मुद्रा में सबको आशीर्वाद देते हुए चौबारे पर में विराजमान हुए।
दोपहर का समय था। खिड़की से नीचे बाहर की ओर झांका। उस समय लंगर की तैयारी हो रही थी। बाहर से आई संगत भक्त व भक्तानी इकट्ठे ही पंक्ति में बैठते जा रहे थे। उसी समय ही श्री प्रभु जी नीचे एक कमरे में आकर विराजमान हुए और शरणागत गुरुमुखों को पास बुलाया। श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, आप सब कल से यहाँ आए हुए हो और देख रहे हो कि यहाँ का प्रबंध श्री अनंतपुर से बिल्कुल ही भिन्न है। हम आपको सचेत करते हैं कि जहाँ भी जाओ अपने लिए स्वयं सेवा ढूंढो। सेवा ही वास्तविक पूंजी है। जितने दिन यहाँ रहना है आश्रम की सफाई करो, लंगर में भोजन श्री आनंदपुर के नियम अनुसार भक्त भक्तानियों को अलग अलग पंक्तियों में बिठाकर करवाया जाए। पुनः भाई जी प्रचारिका एवं प्रमुख परिवारों से प्रबंधकों को बुलाकर फरमाया, अब तो साथ आए गुरुमुख जन सेवा करेंगे, इसके पश्चात भी यहाँ पर यही नियम लागू रहेगा। सेवा ही संजीवनी है। जितनी सेवा स्वयं करोगे उतना ही मन पवित्र और शुद्ध होकर भक्ति में आगे बढ़ता जाएगा। सेवा ही हमारे दरबार का आभूषण है। अतः आप सब सेवा में मशगूल रहकर अपने समय को सकारात्मक करें। श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने इस नवनिर्मित हाल का मुहूर्त 25 मई सन 1986 के शुभ दिन बहुत धूमधाम से किया। इस शुभ अवसर पर महाप्रभु जी ने श्री मंदिर जी में एक श्री महान परमहंस विभूतियों की प्रतिमाएं निज कर कमलों से विराजमान की। पुष्पमाला पहना कर शुभ्र भाल फरकेसर तिलक लगाया और श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ। साथ में श्री वचन हुए। अगर विचार से देखा जाए तो सारे संसार में हर एक इंसान ये कोशिश कर रहा है कि उसको शारीरिक सुख सामान अधिक से अधिक उपलब्ध हो। हर भक्त जीव की यही कोशिश होती है कि शारीरिक सुख के लिए सब सामग्री एकत्र कर लो। उसकी समझ दौड़ धूप शरीर तक ही सीमित है। ये तो सबको ख्याल होता है कि दुकान मकान और फैक्ट्री बनाओ, लेकिन ये ख्याल किसी का होता है कि मंदिर बनाओ। यहाँ इस सत्संग भवन और श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का निर्माण इसलिए हुआ है कि ताकि गुरुमुख जन अपनी आत्मा का कल्याण कर सके, भविष्य को सुधार सके। ये विरले आप जैसे गुरुमुख को ही समझ आती है कि आत्मिक उन्नति के साधनों से ही खुशहाली है। महापुरुष भी सदैव परमार्थ और आत्मिक कल्याण के लिए ही जीव को आगाह करते हैं। जैसे परम संत श्री कबीर साहब जी ने कहा है, ये दुनिया दुई रोज की मत कर या से हेत, गुरु चरणन से लागिए जो पूर्ण सुख देत। अर्थात महापुरुष तो समझाते हैं कि ये दुनिया दो रोज की है, आखिर जीव को कहाँ जाना है। जो ईश्वर से ताल्लुक रखते हैं और दुनिया में दिल नहीं अटकाते, वास्तव में वही बहादुर है, सूरमा है। महापुरुषों का यही मिशन होता है कि जीव मानुष तन को पाकर असली लक्ष्य को प्राप्त करे, क्योंकि जीव जिस काम के लिए आया है और वह ना किया तो इसे शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। इस अनमोल तन के बदले 84 के चक्कर में जाना पड़ेगा। ये कितना भारी नुकसान है। गुरबाणी में वर्णन आया है, अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। दुनियावी काम तेरे काम नहीं आएंगे। सत्पुरुषों की चरण शरण ग्रहण कर, बाली की भजन बंदगी कर, नाम की कमाई कर। विचारवान गुरुमुख ही भक्ति करके यहाँ भी सुख से रहते हैं और परलोक भी सुहेला कर लेते हैं। सब गुरुमुख जन
श्री वचनों की इस अमूल्य दात को पाकर सच्चे आत्मिक आनंद से सराबोर हो गए। शुभ मुहूर्त एवं बधाइयों के भजन गाए गए, सर्वत्र आनंद ही आनंद छा गया। इस खुशी के उपलक्ष्य में भंडारे का आयोजन हुआ एवं प्रसाद भी वितरित किया गया। आश्रम से कुछ ही दूरी पर इस एक भक्तानी ने एक नया मकान बनवाया था। उसकी माताजी उस समय मुंबई अस्पताल में थी। माताजी को जब पता चला कि महाप्रभु जी भोपाल में हैं, विराजमान हैं, उसने अपने बेटे को फोन द्वारा कहा कि मेरी हार्दिक इच्छा है कि श्री गुरु महाराज जी हमारे मकान को अपनी पावन चरण रज से करतार्थ करें। वह भक्त सोचने लगा, भगवान को घर बुलाने के लिए कुछ सेवा होनी चाहिए। मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं तुरंत ही कोई ऐसा प्रबंध कर सकूं। अब ये विचार उसके मन में चल ही रहे थे कि अंतर्यामी श्री प्रभु जी ने उसे समीप बुलाया और फरमाया, भगत जी आप अपनी माता जी की इच्छा को पूर्ण करो और हम आपके घर आज शाम को ही आएंगे। इन पावन श्री वचनों को श्रवण कर जहाँ एक तरफ उसकी अंतरात्मा प्रफुल्लित हो रही थी, वहाँ दूसरी ओर मन अपनी माया फैलाने लगा। किंतु सब ख्याल हटाकर वह एक दो भक्तों को साथ लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ा। शीघ्र ही उसने जितना संभव हो सका तैयारी की। साय समय श्री गुरु महाराज जी, महात्मा विचार परमानंद जी और महात्मा परम योगानंद जी के साथ लेकर उस भगत जी के घर कृपा फरमा। उसने श्री प्रभु जी का आभार प्रकट करते हुए सेवा भेंट करते हुए विनय की, प्रभु ये मेरे तुच्छ पुष्प स्वीकार कीजिए। श्री वचन हुए, अपनी सामर्थ्य से अधिक सेवा भेंट हमें स्वीकार भी नहीं। अब इस समय आपकी माता जी के मुंबई होने पर भी हमें स्वीकार नहीं। अब इस समय आपकी माता जी के मुंबई होने पर भी उसकी अंतरात्मा कितनी प्रफुल्लित हो रही है। आपके मन में भी जो श्रद्धा भाव और भक्ति का संचार हुआ है, यही भेंट ही हमें स्वीकार है। अब आप नित्य नियम से आश्रम पर जाते रहना। श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमिरन, ध्यान, इन 5 नियमों का पालन करते हुए भक्ति कमाना, यही मानव जीवन का ध्येय है। महापुरुष इसके लिए सुजाग करते हैं और उनकी प्रसन्नता भी इसी में है। लंदन से एक गुरुमुख जो उस भक्त जी के साथ वाले मकान में ठहरा हुआ था और श्री दरबार से जुड़ा हुआ था, उसे ये विदित नहीं था कि यहाँ भोपाल में आसपास कोई सत्संग आश्रम है। ना ही ये ज्ञात था कि श्री गुरु महाराज जी भोपाल में ही विराजमान हैं। परंतु उसके मन में श्री दर्शनों की तीव्र अभिलाषा थी। उसकी खुशी का कोई पारावार ना रहा जब उसे पता चला कि महाप्रभु जी तो साथ वाले मकान में ही विराजमान है। वह शीघ्र ही सेवा भेंट लिए हुए वहां पहुंच गया। उसने दंडवत प्रणाम कर श्री दर्शन किए और प्रेम अश्रुओं से श्री चरण धो डाले। विनय करने लगा, प्रभु आपने तो मेरी हार्दिक भावना को पूर्ण कर दिया है। मैं किसी विशेष कार्य से कुछ एक दिन के लिए यहाँ आया था। सोच रहा था कि इतने कम समय में श्री अनंतपुर जाने का कार्यक्रम कैसे बनाऊं, लेकिन आत्मा श्री गुरु महाराज जी के दर्शनों के लिए लालायित थी। आपको सम्मुख पाकर किस मुख से मैं इस क्षण और पल की महिमा का बयान करूं। इस समय मेरी ये दशा है, ऐसी है कि मानो आनंद व सुख के समुद्र में गोते लगा रही है।
आत्मा। आपके प्रेम में, श्री दर्शन में, नैनों की दिव्य ज्योति में, सुंदर छवि में समाहित होकर मैं अलौकिक सुख संपदा से माला माल हो गया हूँ। प्रभु अपने दासों को इसी प्रकार ही शीघ्र निहाल किया करे। श्री प्रभु जी ने मुस्कुरा दिए और एक ही पलक झलक में उसे असीम सुखों का खजाना प्रदान कर दिया। यही महापुरुषों की भक्त वत्सलता है। भक्तों की श्रद्धा, भावना एवं विश्वास केवल अपने इष्ट देव पर होता है और वे कठिनाई के समय अंतर मन से हर जब स्मरण करते हैं तो श्री सद्गुरुदेव जी भी उसी समय अपनी भक्त वत्सलता का व्रत निभाते हैं। दिसंबर सन 1984 में भोपाल गैस कांड की औद्योगिक दुर्घटना हुई। इस दुर्घटना में फैक्ट्री से विषैली गैस का रिसाव हो जाने से जन का अत्यधिक नुकसान हुआ। एक भगत जी जो कि श्री अनंतपुर दरबार से जुड़े हुए थे, उनका आवास स्थान फैक्ट्री से आधा किलोमीटर दूर था। घर में वृद्ध माता जी भी साथ थी। गैस के प्रभाव से रात्रि समय उन दोनों की सांस फूलनी आरंभ हो गई। तो भगत जी के दिल में एकाएक ये विचार आया कि घर में दम तोड़ने की अपेक्षा क्यों ना अपने आश्रम पर जाकर दम तोड़ दो। उन्होंने झट पर अपना स्कूटर निकाला और माता जी को बिठाकर आश्रम की ओर चल दिए। आश्रम लगभग 10 किलोमीटर दूर था। थोड़ी दूर पहुंचने पर स्कूटर में पेट्रोल खत्म हो गया। इस व्यवस्था में भगत जी ने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का मन ही मन स्मरण किया कि प्रभु अब आप ही मेरे रक्षक हो, इस कठिन समय में आप ही सहायक बनो। कुछ पल के लिए उन्होंने आंखें मूंद कर ध्यान किया और पुनः स्कूटर चलाने लगे। इस प्रकार वे देर रात्रि के समय आश्रम पर पहुंच गए। आश्रम के गेट को खटखटाने पर एक प्रचारक उठकर आया। गेट खोलते हुए उसने कहा, भगत जी इतनी रात गए, आप इस समय कैसे आए? उन्होंने उत्तर दिया, हमें कुछ मालूम नहीं, रात को अकस्मात ही दम घुटने लगा तो और पेट फूलने लगा, समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। इस समय तो हमारा आश्रय केवल श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ही है, इसलिए हमने आश्रम की राह ली। प्रातः होते ही फैक्ट्री से हुई रिसाव, गैस रिसाव का समाचार आग की तरह सब ओर फैल गया। विषैली गैस ने फैक्ट्री के चारों ओर ऐसा तांडव मचाया कि अधिकांश लोग तो सोए ही रह गए और कईयों ने अपनी जान बचाकर दूर स्थानों में शरण ली। प्रचारक ने भगत जी एवं उसकी माता जी की सेहत को नाजुक जानकर डॉक्टर को बुलाने के लिए जैसे उनके स्कूटर को स्टार्ट करना चाहा तो देखा कि उसमें तो एक बूंद भी पेट्रोल नहीं था। ये सोचकर वह बहुत हैरान हुआ कि ऐसे में आश्रम तक कैसे पहुंच गए। भगत जी से पूछने पर उन्होंने कहा, उस समय तो मुझे शरीर की कोई सुध नहीं थी, बस इतना ही चेतना थी कि श्री गुरु महाराज जी का ध्यान सुमिरन करते हुए आश्रम पर पहुंच गया। उधर परिवार वालों ने भी जब फोन पर कुछ लाल पूछी तो उनका एक ही उत्तर था कि श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की असीम कृपा और वरद आशीर्वाद से सब कुछ सही सलामत है। सब ने श्री प्रभु जी के चरणों में कोटि कोटि शुक्राना किया। महापुरुषों की महामहिमा अकथनीय है, वर्णन से परे है। कहीं तो भक्तों की पुकार पर अदृश्य रूप से प्रकट हो उनकी सार संभाल करते हैं और कहीं पर साकार रूप में प्रकट होकर उन्हें अपने देव दुर्लभ दर्शनों से निहाल करते हैं।
संगत की सुविधा हेतु धीरे धीरे इस आश्रम में निर्माण कार्य चलता रहा। लंगर साथ में साथ साथ ऊपर की मंजिल पर आवश्यकता अनुसार कुछ कमरे बनाए गए। भोपाल की भूमि से न जाने कितनी तपस्या का फल प्राप्त किया। जब भी विमान द्वारा पुणे, मुंबई, बेंगलोर से आने तथा जाने का प्रोग्राम बनता, आप भोपाल इसी अनुपम धाम में विराजमान होकर सत्संग परमार्थ लाभ कराते। प्रेमी उस दुर्लभ अवसर को पाकर धन्य धन्य भाग मनाते। सुखधाम, इंदौर। परम सुखधाम, इंदौर। परम हितकारी परोपकारी श्री सतगुरुदाता दयाल जी ने श्री आनंदपुर से श्री प्रयागधाम के लंबे सफर में अपनी मौज से एक ऐसे स्थान की रचना करनी चाहिए जिससे आने जाने वाले गुरुमुखों को मार्ग में रहने की सुविधा प्राप्त हो सके और वहाँ आसपास के शहरों में रहने वाली संगत श्री दर्शन एवं सत्संग से लाभान्वित होकर आत्मिक लाभ प्राप्त कर सके। मानपुर स्थान पर एक छोटा आश्रम बना हुआ था। ये स्थान नगर से बाहर सुनसान में था। यहाँ पर श्री प्रयागधाम से आते जाते समय गुरुमुखों की बस रात्रि ठहरती और भोजन बनाती। फरवरी सन 1989 में श्री प्रभु जी ने श्री प्रयागधाम से श्री आनंदपुर में आते हुए यहाँ कृपा फरमाई। इंदौर व अन्य आसपास वाले शहरों से काफ़ी मात्रा में संगत श्री दर्शन करने हेतु पहुँच गई। सायंकाल श्री दर्शन खुले, श्री वचन हुए। प्रकृति ने जगत में जो भी वस्तु बनाई है उसका कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। ऐसी कोई भी वस्तु संसार में ना होगी जो निरुद्देश्य हो, जड़ हो या चेतन। छोटी से लेकर बड़ी तक प्रत्येक वस्तु से कोई ना कोई उद्देश्य पूर्ण होता है। इसी प्रकार आत्मा को जो मनुष्य जीवन मिला है इसका भी एक विशेष उद्देश्य है। मालिक ने जिस लिए ये मानुष तन प्रदान किया है इसे बहुत कम लोग ही जानते हैं। मनुष्य जीवन को ये सब योनियों से श्रेष्ठ और उत्तम कहा गया है, तो इस जीवन का उद्देश्य भी श्रेष्ठ और उत्तम होना चाहिए। आम संसार यही समझता है कि ये मनुष्य तन प्रकृति ने हमें खाने पीने और इंद्रियों की कामनाओं की पूर्ति के लिए एक उपकरण दिया है, परंतु महापुरुषों, संतों और शास्त्रकारों के वचनों और उपदेशों से जो प्रमाण मिलते हैं उनसे स्पष्ट होता है कि मनुष्य जीवन का विशेष उद्देश्य ये नहीं है। संसारी लोग मनुष्य जीवन के उद्देश्य और इसके मूल्य से अचेत रहते हैं। माया के धोखे में फंसकर वे वास्तविकता को भूल जाते हैं। आम जीवों को प्रमाद की निद्रा से जगाने और जीवन के वास्तविक मूल्य को जतलाकर मनुष्य को उसके वास्तविक काम में लगाने के लिए महापुरुष संसार में आते हैं। वे अपने उपदेशों द्वारा समझाते हैं कि मनुष्य तन एक अमूल्य हीरा है। इस मूल्यवान हीरे से मूल्यवान वस्तु को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए मन माया के धोखे में आकर इस अमूल्य हीरे को यूं ही गंवा देना ठीक नहीं है। ये विवेक व ज्ञान जी को सत्पुरुषों की संगति से प्राप्त होता है। कहा भी है, साध संग में चांदना
सकल अंधेरा और सहजो दुर्लभ पाइए सत्संगत में ठोर। संसार में हर तरफ अज्ञानता का अंधेरा छाया हुआ है। संत सहजो भाई जी फरमाते हैं कि सत्संग में वास मिलना भी कठिन बात है। बड़े सौभाग्य से ही मनुष्य को सत्पुरुषों की सत्संगति में ठोर मिलती है। और फकीरों ने कहा है शेर, दर जवानी तोबा गर्दन शिवाय पैगंबरी वक्त पीरी गुर जाला मेशवद परहेजगार। जवानी में भक्ति करने से पैगंबरों वाला पद प्राप्त होता है। जिसने जवानी में अपनी सुरती को परमात्मा के साथ जोड़ लिया, वह संसार में पैगंबरों के समान मान सम्मान का अधिकारी होता है। वृद्धावस्था में उठना बैठना भी मुश्किल होता है। उस समय यदि पापों से मुख मोड़ा तो क्या उससे क्या लाभ। संत फरमाते हैं कि इसी वर्तमान जीवन में वर्तमान समय में ही कार्य करना है। ये समय जो अब हाथ में है उसी में ही से दो घड़ी भजन भक्ति के लिए निकालकर अपना जीवन संवार लो। कल किसी ने नहीं देखा। जो कुछ करना है अभी इसी समय कर लो। संसार के जिन पदार्थों के पीछे पड़े हो वे कितने भी एकत्र कर लो, अंत समय ये सब यही छोड़ जाओगे। परलोक में केवल नाम और भक्ति की कमाई ही साथ जाएगी। गुरुमुख जन सत्संग के प्रताप से अपने जीवन के उद्देश्य को भली भांति समझ लेते हैं और इस मूल्यवान जीवन से परम लाभ प्राप्त करके संसार से प्रसन्नता पूर्वक जाते हैं। यही सच्चा लाभ है। सब संगत श्री दर्शन एवं पावन वचनों की अमोलक दात को पाकर अपने दंदन भाग बनाने लगी। श्री दर्शनों के तुरंत पश्चात अचानक ही बहुत तेज बरसात आ गई। स्थान बहुत छोटा था। सर्दी का मौसम होने के कारण अंधेरा भी होने लगा था। संगत जिन बसों में आई थी वे वापस जा चुकी थी। ठंड भी बढ़ती जा रही थी। संगत को दुविधा में पड़ा देखकर करुणामयी श्री प्रभु जी द्रवित हो उठे। उसी समय श्री प्रभु जी की प्रबल मौज उठी कि इंदौर शहर में अपना एक बड़ा आश्रम होना चाहिए ताकि संगत को पूर्ण सुविधा मिल सके, उनके रहने का उचित प्रबंध हो सके। साथ में ही जो गुरुमुख बसों द्वारा श्री अनंतपुर से श्री प्रयागधाम का सफर करते थे उनके लिए मार्ग में ठहरने का अपना स्थान मिल सके। कुछ भक्तों के जिम्मे ये सेवा लगाई गई कि आश्रम बनाने के लिए कोई अच्छा बड़ा प्लाट देखकर रखना। निज भक्तों को सुख रूप बनाने सुख सागर श्री भगवान कृपा दृष्टि डार इंदौर में लीना अति विशाल स्थान कर सुखों की पावन वृष्टि मिटाया दुख का निशान। सुखदाई इस पुण्य धरा का पुण्य शुभ नाम रखा सुख धाम। महाप्रभु जी ने वहां से श्री अनंतपुर में कृपा फरमाकर नव संवत और वैशाखी का पर्व भी बड़ी धूमधाम से मनाया। हजारों की संख्या में संतों ने आकर भक्ति और रूहानियत का लाभ उठाया। महापुरुष जिस काम का बीड़ा उठा लेते हैं उसे अपने दृढ़ संकल्प से अवश्य पूर्ण करते हैं। पर्व के पश्चात आपने पुनः श्री प्रयागधाम का कार्यक्रम बनाया। मार्ग में इंदौर रुके। वहां भक्तों ने कई स्थान दिखाए लेकिन आपको कोई भी जगह पसंद नहीं आई। आपने फरमाया आगे चलो। मांगलिया रोड पर आए तो वहां कुछ व्यक्ति खड़े दिखाई दिए। उन्हें पास बुलाकर पूछा यहाँ कोई जमीन बिकाऊ है।
उनमें से एक व्यक्ति ने कहा कि वह अपनी जमीन बेचना चाहता है। महाप्रभु जी ने तुरंत ही उसे अपनी कार में बिठा लिया। वहां से कुछ दूरी पर ही उसकी काफी जमीन थी। उस स्थान को आश्रम के लिए उपयुक्त जानकर बात पक्की कर ली गई। ये सब काम इतनी शीघ्रता और सरलता से हो गया मानो प्रकृति ने सारी व्यवस्था पहले से ही कर रखी हो। महात्मा जनों ने उस स्थान का निरीक्षण करके विनय की, प्रभु यहाँ तो एक बूंद भी पानी की नहीं है। महाप्रभु जी ने फरमाया, पानी का प्रबंध तो बाद में हो जाएगा। मई मास सन 1989 में इस जमीन को खरीदकर महात्मा आत्म योगानंद जी ने इसकी रजिस्ट्री करवा दी। बस फिर क्या था, महाप्रभु जी ने सेवकों के लिए सेवा के अखंड भंडार खोल दिए। सेवा ही सेवकों के कल्याण का साधन है, अतः सेवकों को के तो भाग्य जाग गए। आश्रम की रूपरेखा तैयार करवाकर श्री महाप्रभु जी ने महात्मा ज्ञान विचारानंद जी को शीघ्र इस आश्रम का निर्माण कार्य आरंभ करने का आदेश दिया। स्वयं भी वहाँ 15 दिन तक ठहर कर सेवा करवाते, जबकि वहाँ रहने के लिए कोई स्थान नहीं बना हुआ था। आरंभ के दिनों में एक बस की सीटें हटाकर उसे कमरे का रूप दे दिया गया, जिसमें त्रिलोकीनाथ भगवान विराजमान होते। सेवकों के रहने के लिए टेंटों का प्रबंध किया गया। सत्य तो ये है कि महापुरुषों का अपने सेवकों से अतुलनीय प्रेम होता है। वे सदैव अपने सुकोमल तन की परवाह किए बिना अनवरत परमार्थ में संलग्न रहते हैं। परम संत श्री कबीर साहब जी अपनी वाणी में महापुरुषों की परोपकारिता का वर्णन करते हुए कथन करते हैं, साध बड़े परमार्थी घन ज्यों बरसे आए, तपन बुझावे और की अपनों पारस लाए। अर्थात सत्पुरुष परमार्थी होते हैं, सदैव परोपकार में संलग्न रहते हैं। जिस प्रकार बादल परहित के लिए वर्षा के रूप में जल बरसाकर तपश को दूर करता है, मौसम में ठंडक का संचार करता है, इसी प्रकार संत जन जीव को माया व मोह की तपस से बचाकर नाम व भक्ति की अमूल्य दात बख्शकर सच्चा सुख और शांति प्रदान करते हैं, उसके कष्ट कलेशों को दूर कर देते हैं। श्री आनंदपुर से प्रेमी गुरुमुखों की बसें भर कर सेवा के लिए आती और इंदौर के प्रेमी भी हर्षोल्लास से सेवा में जुट जाते। उन दिनों महाप्रभु जी ने जो खुशियाँ और दर्शनों की दिव्य दात और अनुपम लीलाएं दिखाई, उनका जीवा से वर्णन नहीं किया जा सकता। एक छोटी सी झलक का एक दृश्य गुरुमुख जन स्वयं अनुभव करें। मई मास की कड़कती धूप और झुलसती गर्मी में तन बदन की होश बुलाए गुरुमुख प्रेमी दीवार बनाने के लिए ईंटें व सीमेंट का मसाला आदि लेकर जल्दी सेवा में जुट जाते और गोह पर चढ़े हुए एक दूसरे को सम्मान देते हुए न थकते। किसी के मुंह पर थकावट का चिन्ह दिखाई नहीं देता। महाप्रभु जी वहां पर आकर श्री दर्शन देते और फरमाते, गुरु को आप सब इतने प्रसन्न क्यों दिखाई दे रहे हो? थोड़ी देर छाया में चलो ताकि गर्मी से राहत मिल जाए। भक्तजन विनय करते, प्रभु आपके श्री दर्शन से ही हमारे जीवन में एक नई स्फूर्ति भर जाती है।
ऐसा लगता है मानो चहुओं ओर ठंडी हवाएं चल रही हैं। सेवा करते हुए ना प्यास लगती है ना ही गर्मी लगती है, ये आपकी कृपा से ही सब हो रहा है। महाप्रभु जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया, ये सब परमहंस दयाल जी की मौज का ही परिणाम है। उनकी मौज से सब जब सेवक सेवा में जुट जाते हैं तो उनको भक्ति का सरमाया मिलता है और महापुरुष उस मौज को पूरा होते हुए देखकर प्रसन्न होते हैं। गुरुमुख जन जिस टेंट में रहते थे उसी में ही लंगर ग्रहण करते। श्री सतगुरुदेव महाराज जी कभी कभी प्रातः समय या दोपहर के समय टेंट में आकर कुर्सी पर विराजमान हो जाते, सबको अपने पास बिठाकर भोजन खिलाते, अपने पास बुलाकर लस्सी पिलाते। एक बार कुछ भक्तों ने मिलकर विनय की, प्रभु हम ये लस्सी दिन में 2 बार भी पीते हैं, 2 बार भी पीते हैं। जब आप स्वयं इस लस्सी को पिलाते हैं तो ये इतनी मधुर, ठंडी और स्वादिष्ट लगती है कि जिसकी तुलना में सभी रस फीके लगते हैं। जी चाहता है कि आप पिलाते रहें और हम पीते रहें, ऐसी आत्म तृप्ति और आत्म आनंद में जुटते रहे। महाप्रभु जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया, गुरु दरबार के लंगर में इतना रस भरा है, जिस समय महापुरुष इस पर दृष्टि डालते हैं और सेवक भाव विभोर होकर उस ध्यान दर्शन का लाभ उठाते हैं तो वही वस्तु अमृत में बन जाती है। सेवक अपने इष्ट की प्रसन्नता पाने के लिए सेवा करते हुए नहीं अघाते और महाप्रभु जी भी अपने सेवकों पर अखुट कृपा की दात बरसाते हैं। महाप्रभु जी की कृपा से सेवकों की सेवा रंग लाई। पहले एक बिल्डिंग आवास के लिए बनकर तैयार हुई। इस बिल्डिंग के एक कमरे में एक छोटा सा मंदिर बनाकर उसमें श्री परमहंस महान विभूतियों की दिव्य प्रतिमाओं को विराजमान करके श्री आरती पूजा का कार्यक्रम आरंभ किया गया। भाइयों के आवास के लिए भी एक बिल्डिंग तैयार करवाकर श्री सतगुरुदाता दयाल जी ने सन 1989 में श्री मंदिर की नींव का उद्घाटन किया। श्री मौज से यहाँ की देखरेख का सब कार्य महात्मा आदि त्यागानंद जी एवं भाई शीतल पुनीतानंद जी को सौंप दिया। शेष प्रसंग आगे पढ़े। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मन मेरे विचार कीजिए, सदा सतगुरु के चरणों से प्यार कीजिए। मन मेरे विचार कीजिए, सदा सतगुरु के चरणों से प्यार कीजिए। बार बार माया ये लोभ दिखाए, बार बार माया ये लोभ दिखाए। फंदे में मन मेरे तुझको फंसाए, फंदे में मन मेरे तुझको फंसाए। इसका न कभी एतबार कीजिए, मन मेरे विचार कीजिए। सदा सतगुरु के चरणों से प्यार कीजिए। पग पग में देखना धोखे का जाल है, पग पग में देखना धोखे का जाल है। इसमें न फंसना ये जी का जंजाल है, इसमें न फंसना ये जी का जंजाल है।
अपने को जरा होशियार कीजिए, मन मेरे विचार कीजिए, विचार कीजिए, सदा सतगुरु के चरणों से प्यार कीजिए। विषयों में भोगों में दिल ना लगाइए, विषयों में भोगों में दिल ना लगाइए। सुख की न ठोर बिना भक्ति के पाइए, सुख की न ठोर बिना भक्ति के पाइए। बेशक जो जतन हजार कीजिए, मन मेरे विचार कीजिए, विचार कीजिए, सदा सतगुरु के चरणों से प्यार कीजिए। सतगुरु का प्रेम और भक्ति ही सार है, सतगुरु का प्रेम और भक्ति ही सार है। भक्ति बगैर तेरा जीना बेकार है, भक्ति बगैर तेरा जीना बेकार है। भक्ति की मांग बार बार कीजिए, मन मेरे विचार कीजिए, विचार कीजिए, सदा सतगुरु के चरणों से प्यार कीजिए। दुनिया का लोभ मोह मन मेरे छोड़ दे, दुनिया का लोभ मोह मन मेरे छोड़ दे। सतगुरु के चरणों में सुरती को जोड़ दे, सतगुरु के चरणों में सुरती को जोड़ दे। जीवन का दासा सुधार कीजिए, मन मेरे विचार कीजिए, विचार कीजिए, सदा सतगुरु के चरणों से प्यार कीजिए। मन मेरे विचार कीजिए, विचार कीजिए, सदा सतगुरु के चरणों से प्यार कीजिए, सदा सतगुरु के चरणों से प्यार कीजिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, अंतर्यामी भगवान की जय, घट घटवासी भगवान की जय।